हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज़ क्वांट। ठीक है, सिंपल भाषा में इसको मैथमेटिक्स कहते हैं या मैथ्स कहते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है दोस्त। इसको हिंदी में कहते हैं नाव, नाव या नाविक, नाव एवं स्ट्रीम मतलब जल की धारा, जल की धारा। ठीक है दोस्त, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो ये छोटा टॉपिक है, मैं आपको बता दूं अगर क्लियरली, तो ये छोटा टॉपिक होता है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रेलवे की कर रहे हैं, राइट, एसएससी की कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, ठीक है दोस्त, या इसके अलावा कैट की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी पूछा जाता है ये टॉपिक। मतलब मैं आपको सीधी सी बात ये बताऊं कि ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में सिलेबस में ज़रूरी नहीं है, पर जहाँ जहाँ अगर ये सिलेबस मेंशन है कि बोट एंड स्ट्रीम जिस जिस एग्ज़ाम में ये सिलेबस में आता है, मेंशन है, वहाँ वहाँ अब डेफिनेटली मैं आपको पूरे टाइप के कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस पर जो भी बेस्ड है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये छोटा टॉपिक है, सी साइड में भी पूछा जाता है जो यूपीएससी का होता है। ठीक है, एसआई, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जिस भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक है तो आप इसको डेफिनेटली पढ़ें। ठीक है, देखो मैं आपको ये बता दूं दोस्त कि चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर। बोट एंड स्ट्रीम की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रीम, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जो नाव की चाल होती, नाव की चाल या बोट ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट, आप ऐसा कह सकते हो, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, उसको मैं बी लेने वाला हूँ, बी। अब ये किलोमीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है, मीटर पर सेकंड में भी हो सकती है। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत यहाँ तक। नाव के अलावा जो जल की धारा है या जल की धारा की चाल हो गई, जो धारा की चाल अथवा स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसको बोलते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम का मतलब धारा होती है, तो इसको मैं एस लेने वाला हूँ। सेम चीज़ ये किलोमीटर अथवा मीटर पर सेकंड में हो सकती है। ठीक है दोस्त, ये ध्यान रखना, बोट मतलब नाव होती है तो इसको मैं बी से लेने वाला हूँ। स्ट्रीम मतलब जल की धारा होती है, इसको मैं एस से डिनोट करने वाला हूँ। ठीक है, फिर एक आता है कि मान लो कि ये आप नाव में सवार हैं, ये नाविक नाव चला रहा है। ठीक है दोस्त, बस ध्यान से ये समझना, अब मैं जो समझा रहा हूँ छोटा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा जल्दी, क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। देखो मान लो कि ये नाव आपकी चल रही है, अगर आप अपनी नाव से, या नाविक जो है नाव से चल रहा है, ठीक, बी की स्पीड से चल रहा है, अपनी स्पीड से चला रहा, तो वो अपनी स्पीड से चलता जाएगा। ठीक है दोस्त, अपनी स्पीड से चलता जाएगा, परंतु अगर उसमें मान लो धारा, लहरें जिसको बोलते हैं, लहरों की भी कुछ स्पीड होगी, मान लो कि एस, मान लो उसको एस, तो हमने डिनोट किया स्ट्रीम की स्पीड। अब वो इस पर निर्भर करेगी कि वो इधर जा रही है कि इधर जा रही है, मतलब ये कि आपकी दिशा में जा रही है या आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब अगर आपकी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब आप मान लो कि आप इधर जा रहे हो, आपकी धारा की नाव की धारा इधर है, नाव इधर जा रही, अब मान लो इसकी धारा भी इधर है, तो क्या हो जाएगा इस केस में, जुड़ जाएगी स्पीड। ठीक है दोस्त, स्पीड जुड़ जाएगी बी प्लस एस। देखो यहाँ पर ये टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला टॉपिक का मतलब आना कि इधर जा रही थी एक और इधर जा रही थी दूसरी, तो आप वहाँ माइनस करते थे, वहाँ आप माइनस करते थे, माइनस ही करोगे। परंतु यहाँ पर आप ऐसा समझो दोस्त कि मान लो कि आप साइकिल चलाते हो, जब आपने कभी साइकिल चलाई होगी, आप में से कुछ लोग अभी भी साइकिल चलाते होंगे। ठीक है, तो जब आप साइकिल चलाते हो, आप हवा की दिशा अगर आपकी ही डायरेक्शन में बह रही है,
तो आपकी साइकिल आपकी मेहनत से कुछ ज़्यादा ही भागती है, जितनी आप पैडल मारते हो उससे कुछ ज़्यादा स्पीड रहती है। वो इसीलिए कि मान लो वहाँ पर हवा, हवा मतलब एयर मान लो, तो एयर को आप स्ट्रीम समझ लो, तो आपको कम मेहनत पड़ती है साइकिल चलाने में, या यूँ कहूँ कि आपकी स्पीड में उसकी स्पीड जुड़ जाती है। ठीक है, इतनी बात। और जब वही हवा आपके विपरीत दिशा में होती है तो आप माइनस हो जाती है, आपकी स्पीड घट जाती है या आपको ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक, तो यूँ बात करूँ कि अगर मान लो आपकी बोट की स्ट्रीम इधर जा रही है स्पीड, और आपकी जो लहरों की बहाव है उसका उल्टा है, तब यहाँ पर आपको माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ आया? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो इसी चीज को, जो ये एक साथ मान लो आपकी धारा इधर जा रही है और इस इधर उसकी लहर भी है, स्ट्रीम भी है उसी दिशा में, तो ये विपरीत सेम दिशा हो जाएगी, ये वाली सेम डायरेक्शन हो जाएगी। बताओ भाई, इतनी बात समझ आई क्या? और ये वाली विपरीत दिशा हो जाएगी, सेम डायरेक्शन या अनुकूल कह दो आप इसको, और इसको अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन अथवा इसी को विपरीत कह दो, विपरीत। समझ आया कि नहीं बात? अब विपरीत वाले को देखो, ये अनुकूल वाला जो होता है, एक टेक्निकल टर्म्स में, या कहूँ कि बोट एंड स्ट्रीम के जो टेक्निकल टर्म्स यहाँ यूज होता है उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है दोस्त, ये सेम डायरेक्शन आपको कम यूज करेगा, डाउन स्ट्रीम ज्यादा यूज करेगा। डाउन स्ट्रीम का मतलब कि सेम डायरेक्शन, और ये जो अपोजिट डायरेक्शन होती है इसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। और क्योंकि ये डी से डिनोट होता है इसीलिए देखो, डाउन स्ट्रीम की शुरुआत डी से हो रही इसीलिए हम इसको कैपिटल डी दे देते हैं, और ये अप स्ट्रीम की शुरुआत यू से हो रही इसलिए कैपिटल यू दे देते हैं। ठीक है दोस्त, इतनी बात आपको समझ आई क्या? अब देखो क्या करते हैं आगे। डाउन स्ट्रीम हमने जो डी रखा उसको हमने क्या किया, बी माइनस एस किया कि बी प्लस एस किया। भूल मत जाना दोस्त, हमेशा ध्यान रखना कि डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, और सेम में आप जोड़ोगे यहाँ, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब बी प्लस एस होता है, और अप स्ट्रीम यू का मतलब होता है बी माइनस एस। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई ना? बस यही तो फार्मूला है, आपको बार बार अप्लाई करना है। बोट यानी नाव की स्पीड आप बी लोगे, जल की धारा या नदी की बहाव की गति या स्ट्रीम की स्पीड आप एस लोगे, यूनिट आप सेम सेम रखोगे, सेम चीज़ों को यूनिट को आप जोड़ पाओगे घटा पाओगे। ठीक, और अगर आपको डाउन स्ट्रीम अनुकूल दिया है तो आप ये लगाओगे, अप स्ट्रीम यानी विपरीत दिया है तो ये लगाओगे, यू लगाओगे। ठीक है दोस्त, अब अगर मान लो आपको डी दिया है, बी और एस आपको नहीं दिया मान लो, तो आपको पता है कि अगर इसी सवाल से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी अगर दो वेरिएबल होते हैं उनकी कोई वैल्यू आई है, सपोज मान लो कि लेट से पी आई है और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू आई है, तो अगर आपको ये बड़ा वाला यानी पॉजिटिव वाला ये नंबर बड़ा होता है, जनरली बड़े में से हम जोड़ रहे हैं बड़े में से घटा रहे हैं तो बड़ा वाला ये पॉजिटिव वाला नंबर है। अगर आपको बड़ा वाला नंबर निकालना होता है तो इन दोनों को आप जोड़ के, इन दोनों को सम करके ऐड करके और 2 का भाग दे देते हो, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हो, तो ये x की वैल्यू आती है। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करते हो, बड़े में इस वाले में से इसको घटा देते हो, दोनों का डिफरेंस ले लेते हो और 2 का भाग दे देते हो। बताओ भाई, इतनी बात आपको समझ आई क्या? ये चीज़ें मैं आपको बताया हूँ, रटाया हूँ। इन इक्वेशन को आप ये नहीं करोगे तब भी इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आएगी, परंतु मैं आपको डायरेक्ट आप माइंड में फिट करके रखो कि अगर ये चीज़ें आपको 2 का सम दिया है और 2 का डिफरेंस दिया है, तो अगर बड़ी वैल्यू निकालनी तो दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के और 2 को भाग दे दो, और अगर छोटे वाले की वैल्यू निकालनी तो इन्हीं दोनों को डिफरेंस करके यानी माइनस लेके और 2 का भाग दे दो, तो सेम चीज़ यहाँ भी हो जाएगी। अगर आप बड़ी वैल्यू बी निकालोगे, देखो बोट की हमेशा स्पीड ज़्यादा होगी। क्यों दोस्त ज़्यादा होगी? क्योंकि भाई अगर बोट की स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तब तो लहर, बोट आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी या उसकी बहाव में फिर चलने लगेगी, नदी की बहाव में। ठीक है, तो बोट की स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना।
अगर आपको मैं ये कहूँ कि यहाँ से आप बी की वैल्यू निकालो, तो बी देखो बड़ा वाला है तो इन दोनों को जोड़ दो, कैपिटल डी प्लस कैपिटल यू डिवाइडेड बाई 2। और एस की वैल्यू निकालो तो इन दोनों को घटा दो, मतलब डी माइनस यू डिवाइडेड बाई 2। बताओ इतनी बात आपको समझ आई क्या? बस यही करना है दोस्त, बार बार आपको ये फार्मूला, आप चाहे इसको आप फार्मूला समझ लो, इसको याद कर लो और इसको याद करना है, यानी इन द सेंस कि सॉल्व करना है। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो याद करना, याद ये करना है कि डाउन स्ट्रीम दोनों का सम होता है, अप स्ट्रीम दोनों का डिफरेंस होता है, और बी बड़ा होता है इसलिए बी माइनस एस होगा, एस माइनस बी नहीं होगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ अनुकूल वाला, यानी डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, अनुकूल मीन्स डाउन स्ट्रीम का। ठीक है दोस्त, एंड देन अपन प्रतिकूल वाला करेंगे एंड फिर दोनों का मिक्स करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक नाव स्थिर जल में चाल 10 किलोमीटर पर घंटे की तथा नदी की चाल 8 किलोमीटर पर घंटे है। ठीक है, स्थिर जल में चाल 10 किलोमीटर, मतलब ये नाव की गति देखो 10 दी है और नदी की चाल यानी स्ट्रीम दिया है आपको 8 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, ये देखो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये 10 किलोमीटर पर घंटे है। यूनिट को आप बार बार नहीं लिखोगे, आपको खुद समझना है कि सेम है कि डिफरेंट है। डिफरेंट है तो आप उसको सेम बनाओगे। स्पीड इसकी स्ट्रीम की दी है 8 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है दोस्त, समझ आई ना इतनी बात? यदि वह नदी के बहाव की दिशा में 2 घंटे 30 मिनट तक चले तो कितनी दूरी तय करेगी? टीएसडी का कॉन्सेप्ट, टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये तो लगना ही है। ठीक है, अब देखो 2 घंटे 30 मिनट नदी की बहाव की दिशा में, मतलब दोनों की सेम दिशा है, यानी डाउन स्ट्रीम आपको बताना है। तो डाउन स्ट्रीम में आप इनकी स्पीड निकालोगे तो दोस्त क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, तो 10 + 8 मतलब 18 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगा। ठीक है, आपसे कितनी दूर चले तय करेगी, ये टाइम दिया है 2.5 घंटे में। ठीक है, तो बस ये देखो, ये यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना दोस्त। देखो कैपिटल डी अगर मैं बोटन स्ट्रीम में डिनोट कर रहा हूँ मतलब ये डाउन स्ट्रीम है, और अगर मैं डिस्टेंस डिनोट करूँगा तो स्मॉल डी से डिनोट करूँगा। ठीक है, स्मॉल डी से डिस्टेंस डिनोट करूँगा, कैपिटल डी मतलब डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। अब भाई 2.5 घंटे को आप क्या 5/2 लिख सकते हो, 2.5 घंटे लिखा है 2 घंटे 30 मिनट इंटू स्पीड देखो ये 18 है, तो 2 नमा 18 मतलब 9 × 5 = 45, ये किलोमीटर में आएगी। ठीक है, ऑप्शन डी। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया? बस यही करना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको एक बार वो फंडे समझ में आ गए, उनका अप्लीकेशन समझ में आ गया कि आप उनको अप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अच्छी करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो देखो आपको कई बार सवाल में, क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें देख सकते हो कि ये बी दे दिया है डाउन स्ट्रीम, ये जल प्रवाह यानी नाभिक की चाल बी दे दिया है, और ये जो जल प्रवाह की दिया है ये एस दे दिया है। आपको पता है कि अनुकूल पूछा है मतलब डाउन स्ट्रीम, तो ये आप इन दोनों को जोड़ दो, आपको कई बार पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या बोल रहा है, एक ठहरे हुए पानी में नाव 10 किलोमीटर पर घंटे की गति से चला सकता है। एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में, यदि नदी का प्रवाह 6 किलोमीटर पर घंटा है तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा? बहाव के साथ यानी डाउन स्ट्रीम में। तो भाई आप क्या करोगे, पहले तो इनकी स्पीड निकालोगे, बी प्लस एस। देखो 10 + 6 बराबर ये 16 किलोमीटर इनकी स्पीड हो गई पर घंटे के हिसाब से। ठीक है, 80 किलोमीटर उनको जाना है तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू देखो डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, यही होता है दोस्त। डिस्टेंस आपको कितनी दे दिया 80 किलोमीटर, आपको कितने 16 की स्पीड से जाना है, तो 16 × 25 = 80 होता है, 16 × 5 5 आवर आ जाएगा टाइम। ठीक है दोस्त, बन जाएगा, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में 8 किलोमीटर पर घंटे की गति से चला सकता है नाव। यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर पर घंटा है तो उसे 60 किलोमीटर की दूरी
के साथ जाने बहाव 60 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। ठीक है दोस्त, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन यही ऐसे ही था। कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर करना। देखो दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आप आए हो। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, आप बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं, समझ आते हैं या नहीं। ठीक है, और आप उसमें ये बताओगे कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5। देखो, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 6 घंटे 45 किलोमीटर तय करती है। यदि धारा के प्रतिकूल, यहाँ पर प्रतिकूल वाले देखो क्वेश्चन आ गए। ठीक है दोस्त, प्रतिकूल का मतलब अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम का मतलब B-S होता है। ठीक है दोस्त, देखो, शांत जल में एक नाव की चाल मतलब बी आपको दिया है 10 किलोमीटर पर घंटे। यदि धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है, तो धारा की चाल बतानी है। अब बताओ भाई, इसमें क्या कंफ्यूजन है। देखो देखो, प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ कि आप स्ट्रीम निकालोगे, यहाँ से आप स्ट्रीम दिया है 6 घंटे में 45 किलोमीटर चलती है, तो भाई डिस्टेंस अपान स्पीड हो जाएगा 6। ठीक है, 3 से काटोगे तो ये 15 और बटे 2, 15/2 का मतलब 7.5 हो गया। अब ये अप स्ट्रीम होता क्या है, B-S होता है ना, यही 7.5 आपको दिया है। भाई बी की वैल्यू 10 दिया है, मतलब एस की वैल्यू आप रखोगे तो 10 माइनस 7.5 मतलब 2.5 हो जाएगा। बना कैसे आया, देखो एस की वैल्यू राइट साइड ले जाओ, तो B-7.5 बराबर एस, और बी की वैल्यू 10 माइनस 7.5 बराबर एस, और ये बराबर 2.5 आ गया। ठीक है, समझ आया दोस्त। आपसे देखो ऑप्शन दिया है यही, आपसे स्पीड ऑफ द, देखो स्ट्रीम की स्पीड पूछा है। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 6। एक स्ट्रीमर अ स्ट्रीमर ट्रेवल 72 किलोमीटर इन 3 आवर्स अगेंस्ट द करेंट। ठीक है, अगेंस्ट द करेंट का मतलब धारा की विपरीत दिशा में। इफ द स्पीड ऑफ द करेंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, करेंट मतलब स्ट्रीम की स्पीड 3 किलोमीटर पर घंटे दिया है। देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन द स्टिल वाटर। स्ट्रीमर का मतलब एक नाविक जैसा आप समझ सकते हो। ठीक है दोस्त, देखो अब देखो दोस्त, आपको क्या दिया, आप स्ट्रीम आपको निकालनी है। आप स्ट्रीम क्या होता है, B-S होता है, और ये दिया है कि 72 किलोमीटर इन 3 आवर्स, तो 72 किलोमीटर इन 3 आवर, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने किया, तो ये स्पीड निकलेगी, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 24 3 72। ठीक है दोस्त, अब स्पीड एस की दी है देखो 3 किलोमीटर, तो जब बी की आप निकालोगे तो एस को उधर ऐड करोगे तो 24 + 3 हो जाएगा, यानी 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्त, बनेगा, बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं है। ऑप्शन बी बन जाएगा ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको बस प्रैक्टिस करनी है कई सारे क्वेश्चन की, मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, बन जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7। धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, धारा की दिशा में एक आदमी की चाल, ध्यान देना, धारा की दिशा में आदमी की चाल 15 किलोमीटर है, और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर है। इसकी 15 किलोमीटर पर घंटे है, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी, 2.5 किलोमीटर पर घंटे। तो धारा के विपरीत उसकी चाल बताओ। बताओ, धारा के विपरीत मतलब आपको क्या बतानी है, अप स्ट्रीम बतानी है, और B-S बतानी है। बताओ ये क्या लिखने की जरूरत है दोस्त, 15 माइनस आप 2.5 करोगे, 15 माइनस 2.5 मीन्स 12.5 यूनिट जो है वही आएगी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है दोस्त, बन जाएगा, बताओ कोई अभी कंफ्यूजन तो नहीं है। आपको क्या दिया है, देखो आपको बोट दे दिया, बोट की स्पीड मतलब B दे दिया है, एस दे दिया, स्ट्रीम दे दिया, आपसे पूछा कि धारा के विपरीत दिशा में आप स्ट्रीम आपसे पूछा है। ठीक है, तो आप निकाल लोगे उन दोनों का डिफरेंस, B-S, बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो इसी चीज को अगर मैं फिगर आपको समझाऊं
कि भाई ये देखो बोट जा रही है ऐसे और धारा जा रही है ऐसे, तो आप यूं कहोगे कि फिर आपको फिगर बना के ये बार बार समझाना। दोस्त आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, जितनी ज़रूरत है कम से कम में हमारा जितना काम चलेगा हम उतना करेंगे, ठीक। क्यों मैं ज़बरदस्ती आपके दिमाग में अलग से बर्डन कोई पालूं, बस जितना आपको ज़रूरत है उतना करो। आप स्ट्रीम पूछा है, दोनों को दे दिया, आपको डिफरेंस पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये देख लो कि आपको दिया क्या है, कौन सी स्पीड दिया है। बस ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि धारा की चाल मतलब स्ट्रीम होता है, आदमी की चाल मतलब बी होता है, या बोट की या स्ट्रीमर की ये बी होता है मतलब स्पीड ऑफ द बोट होता है, और अप स्ट्रीम मतलब विपरीत दिशा, मतलब उन दोनों का अंतर करना है, डाउन स्ट्रीम मतलब सेम दिशा, ठीक है। और अगर कभी आपको विपरीत या इनमें कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, पर आपको कभी लगता है तो देख लो यार कि अप स्ट्रीम दिया है तो अप स्ट्रीम का मतलब डिफरेंस होता है, ठीक है, और विपरीत का मतलब आप जानते ही हो। बस ये टीएसडी का वो स्पीड वाला रिलेटिव स्पीड मत निकालना, क्योंकि यहाँ रिलेटिव स्पीड की बात नहीं होती दोस्त। यहाँ पर होती है कि अगर आपकी सेम डायरेक्शन में हवा में जो समझाया था बस वो देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक नाविक स्थिर जल में 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से नाव चला सकता है, ठीक है। यदि नदी का बहाव जल प्रवाह 5 किलोमीटर पर घंटे हो तो जल प्रवाह के प्रतिकूल नाविक की चाल बताओ। फिर से देख लो भाई, आप बता दोगे आंसर इसका। प्रतिकूल आपसे पूछा है, अप स्ट्रीम, आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए होमवर्क है, बन जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 देखो 9 में क्या बोलता है। देखो, अ बोट ट्रेवल 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर, ठीक है, एंड कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 2 आवर, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन आप हिंदी में पढ़ लो। देखो मैं ज़्यादातर हिंदी में पढ़ देता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं दोस्त कि आप इंग्लिश में, मैं नहीं पढ़ता, आप पढ़ो, आपको ज़रूरत लग रही तो, या कभी मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, ठीक है। एक नाव की धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। नाव की धारा के साथ मतलब ये डाउन स्ट्रीम दिया है दोस्त, डाउन स्ट्रीम का मतलब बी प्लस एस। और देखो ये स्पीड होती है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो 20 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तो 20 किलोमीटर 1 घंटे में मतलब कि 20 आ गया, ठीक है दोस्त। उतनी ही दूरी, देखो उतनी ही दूरी मतलब अप स्ट्रीम में चलेगा, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम, और ये होता है बी माइनस एस, और बराबर देखो 20, उतनी ही दूरी 20 किलोमीटर कितने 2 घंटे में, तो 2 घंटे में भाई ये 20/2 यानी 10 आ गया, ठीक है। अब स्थिर जल में नाव की चाल पूछा है, मतलब आपसे बी पूछा है, ठीक है दोस्त, बी बोट इन स्टिल वाटर, तो आपको बी निकालना है, बड़ा वाला निकालना है। तो मैं आपको क्या बताया हूँ कि इन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, 20+10/2 मतलब 30/2 मतलब 15 आ गया। और अगर वाटर की आप जल की आपको स्पीड पूछा होता, स्ट्रीम पूछा होता, तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देते, 20 माइनस 10 कर देते और 2 का भाग देते, यानी 10/2 मतलब 5। समझ आया ना दोस्त, बस यही आपको करना होता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर पर घंटे है। नाव की गति यानी बोट की स्ट्रीम 11 किलोमीटर पर घंटे दे दिया। यदि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर चलती है, भाई ये क्या दे दिया आपको, अप स्ट्रीम दिया है मतलब बी माइनस एस दिया है, ठीक है। 19 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, आपने स्पीड निकाल दिया, मतलब ये कितना आ जाएगा 9.5 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखो धारा की गति पूछा है, भाई अगर ये दिया है, उन दोनों का डिफरेंस ये दिया है, मतलब 1.5 किलोमीटर होगा, आप ऐसे ही समझ सकते हो 1.5 किलोमीटर पर घंटे, जो भी टाइप इस यूनिट आप वही रखना, ठीक है। अब यहाँ से देख लो बी की वैल्यू यहाँ रख दो, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी माइनस 9.5, एस को राइट साइड ले जाओ और इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, तो बी मतलब 11 माइनस 9.5 मतलब 1.5 स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है दोस्त, बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो मैं जिस तरीके से समझाता हूँ आपको भाई, जिस तरीके से एक एक चीज़ें आपको एक सिस्टमेटिक वे में प्रॉपरली और कम से कम, क्योंकि अगर मैं इसी क्वेश्चन को, ये जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ,
अगर मैं इन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करूँ ना तो आप इन्हीं में उलझे रहोगे दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप जिस तरीके से पढ़ोगे, जिस तरीके से आप सीखोगे, उसी तरीके से आपकी दिमाग भी चलेगी। इसीलिए कि मैं आपको क्रिटिकल ना करूँ, एकदम सिंपल भाषा में छोटा से छोटा बताऊँ, तो आपकी दिमाग भी, आप खुद भी वैसे ही करोगे, क्योंकि माइंड भी आपकी वैसे ही ट्रेन होगी, राइट। तो इसलिए ये आपको इजी लग रहे हैं, पर इसी चीज़ों को जब आप पढ़ोगे कहीं और जब, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कितने टफ लग रहे हैं। तो दोस्त इसलिए पढ़ाने पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप सपोर्ट करो चैनल को, ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार हो तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो दोस्त, ठीक है। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, एक नाविक को धारा की विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है दोस्त। विपरीत दिशा यानी अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम को मतलब बी माइनस एस, ठीक है। इसको 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं, यानी 100 डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड होती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 12 हो गया, ठीक है। जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसे केवल 9 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम को मतलब दोनों का प्लस। 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 लगते हैं, 9 घंटे। अब ये कितना होता है बताओ? 16 इंटू 9, 16 नहीं होता दोस्त, 18 होता है, 18 इंटू 9। अब ये गलती आप नहीं करोगे तो सही हो जाएगा, वरना गलती छोटी छोटी तो फिर गलती होगी। अब देखो, धारा की चाल पूछा है, धारा की चाल मतलब एस पूछा है, और एस निकालने के लिए आप क्या करते हो दोस्त? बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हो। ये देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे और डिवाइडेड बाई 2, तो यानी 6/2 यानी 3। बताओ समझ आया क्या? इन दोनों को माइनस कर दिया तो 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 दैट इज 6, डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3। और अगर आपको यहाँ पर बी निकालना होता तो इन दोनों को ऐड कर देते हो, फिर डिवाइड करते। तो ऐड करने के बाद 18 प्लस 12 दैट इज 30, 30/2 मीन्स 15। अब यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, देखो इन दोनों को जोड़ दो तो 15 प्लस 3 18, जो कि देखो इन दोनों का सम जोड़ना कितना लिखा है 18, और इन दोनों का डिफरेंस लोगे दैट इज 15 माइनस 3 दैट इज 12। देखो यहाँ पर डिफरेंस 12 दिया है, मतलब सही आंसर। आपसे पूछा है धारा की चाल, तो धारा की चाल बी हो गया ऑप्शन, ठीक है दोस्त। बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या दिया क्वेश्चन में, एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं। धारा की दिशा में, ठीक है, जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है, ठीक। व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है, यानी बी की आपको स्पीड पूछी है, ये है, ठीक है। देखो, रो इन स्टिल वाटर, ठीक है दोस्त। देखो क्वेश्चन आसान है, बस आपको समझना है। एक व्यक्ति, क्वेश्चन अच्छा है, देखो स्टार मार्क करना। एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर चलाने में 15 मिनट, मतलब आपको स्पीड आप 15 मिनट में, आप देखो दोस्त, तो 15 मिनट में ये कितना जा रहा है? 16 किलोमीटर जा रहा है। अगर आप ये समझोगे तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो जब 4 करोगे, इंटू 4 दोनों साइड कर दो, देखो 4 में इधर भी कर दिया, इधर भी 4 कर दिया, यानी 1 घंटा हो जाएगा। ये 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर जाता है, मतलब इसकी स्पीड कितनी आ गई? और ये व्यक्ति धारा की दिशा में, मतलब ये डाउन स्ट्रीम आ गई, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम को मतलब बी प्लस एस होता है, ये 60 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है दोस्त। अब देखो ये 15 मिनट इसमें लगते हैं 16 किलोमीटर जाने में, जो कि धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए लिए गए समय से 25% कम है। भाई 25% कम है मतलब क्या है कि 75% बराबर, अगर ये 15 मिनट है तो भाई 100% बराबर कितना हो जाएगा? 25% कम का मतलब 75%, तो 100% बराबर इसका क्या करोगे? 75 का भाग दोगे और 100 का गुणा करोगे, मतलब अल्टीमेटली 4 पार्ट आपको निकालना है। देखो ये 3 कट गया, और ये 25 से काटा तो ये 4 कट गया, 3 × 5 = 15, मतलब ये 20। अब 20 मिनट में अगर 16 किलोमीटर तय करता है, ठीक है, वही दूरी 20 मिनट में
16 किलोमीटर दूरी तय करता है तो भाई 3 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 60 मिनट हो गया। ये डिवाइड नहीं है, डिवाइड मत समझना। 60 मिनट मतलब 1 आवर हो गया। ठीक है दोस्त, 1 आवर में आपको 48 किलोमीटर। और ये 1 आवर ये क्या है दोस्त बताओ, जब ये डाउन स्ट्रीम निकली ये अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम मतलब B-S, ये कितना आया 48 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है दोस्त, बताओ इतनी बात समझ आई क्या। अब देख लो कि व्यक्ति की जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकते हैं, मतलब आपको बी पूछा है। देखो आपने ये निकाल लिया दोनों, अब आपसे बी पूछा है, मतलब इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे दो। देखो ये कितना आया 60 और ये कितना आया, दिस इज 48। ठीक, अच्छा ये 60 कहाँ आएगा दोस्त, 16 चौको 64 आएगा, 64। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 64 64 प्लस 48, ये कितना हो जाएगा 112 और डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्त, 56 ऑप्शन ए बन जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत तो नहीं है, बनेगा ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं भाई, आपको समझना बस है कि आपको क्या दिया है, आपसे क्या पूछा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, 1-2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करना, एक बार और समझना आए तो एक बार और देखना, डेफिनेटली आएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, शांत जल में एक नाव शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर पर घंटा है, यानी बी की दिया है आपको 9 किलोमीटर पर आवर, जबकि जल की धारा मतलब स्ट्रीम की दिया है आपको 1.5 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर की दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा। अब दोस्त मुझे इतना बताओ सिर्फ कि एक आदमी यहाँ से गया और यहाँ गया, तो अगर एक बार जाएगा, मुझे नहीं पता कि पहले उसको डाउन स्ट्रीम जाना पड़ रहा है या पहले अप स्ट्रीम जाना पड़ रहा है। एक बार अगर जाएगा तो मान लो पहली बार अगर धारा उसके साथ है, मान लो वो इधर जा रहा है, धारा की लहर भी इधर है, तो पहली बार उसको डाउन स्ट्रीम चलना पड़ेगा, B+S स्पीड उसको मिल जाएगी, मतलब धारा उसका साथ दे देगी तो जुड़ जाएगी स्पीड। पर जब दूसरी बार वही बंदा इधर से इधर आएगा, वही डिस्टेंस आ रहा है उसी स्थान पर, तो अगर धारा इधर है अब उसको इधर जाना है तो ये B-S हो जाएगा। ठीक, पहली बार। और अगर मान लो पहली बार वो बंदा इधर जा रहा है तो पहली बार धारा इधर है, तब पहली बार B-S होगा, पर जब दूसरी बार वो इधर से इधर आएगा तो B+S उसको धारा साथ दे देगी, मतलब एक बार साथ नहीं देगी, अपोजिट करेगी, उसको अपोज करेगी, एक बार साथ देगी। अब चाहे पहली बार साथ दे दे और चाहे दूसरी बार साथ दे दे। ठीक है दोस्त, क्योंकि आदमी 105 किलोमीटर गया, दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, यही इंफॉर्मेशन है। ठीक है दोस्त, अब देखो कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, 105 किलोमीटर है तो 105 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, मतलब दोनों का टाइम निकालना है, कुल मिला के टाइम निकालना है दोनों का। तो एक बार इसका टाइम निकाल लो, एक बार जाने का एक बार आने का। जाने का टाइम अगर मान लो आप प्लस लेते हो तो इन दोनों को जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, प्लस 105 किलोमीटर फिर से आएगा। ठीक है, तो ये मान लो कि आप स्ट्रीम में आएगा, तो इन दोनों को घटा दो, तो 9 माइनस 1.5 यानी 7.5 आ जाएगा। देखो ये डेसिमल यहाँ है, मतलब ये 10 बार कट जाएगा। ठीक है दोस्त, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला कितना आ जाएगा, 5 से काट दो, तो 5 से काटोगे तो ये 2.5 25 15 आता है ना, 15 50 75, और ये काटोगे इसको 5 से तो 5 दूनी 10, 5 एक कम 5। ठीक है, अब इसको फिर 3 से काट दो, तो 3 5 15 यानी 0.5 हो गया, और 3 7 21, 7/0.5 यानी 1/2 इसको लिख सकते हो, तो ये कुल मिला के ये 14 हो जाएगा, तो ये 24 आ गया आवर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन बी बन जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन, ये सॉल्व करने में तो दिक्कत नहीं हो रही ना आपको, दिक्कत हो 105 ये 7.5 है, तो 10 का हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 75 हो गया, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, बस ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्त, बनेगा। बताओ कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कुछ है तो नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक व्यक्ति ने 36 किलोमीटर पर घंटे 36 किलोमीटर पर घंटे नहीं है,
एक व्यक्ति ने 36 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में और 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में दोनों तरफ से 6-6 घंटे नौका चलाई, तो धारा की गति। अब भाई मुझे निचले प्रवाह का मतलब अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, देखो अ मैन रो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यहाँ निचले प्रवाह का मतलब ये होता है कि डाउन स्ट्रीम। और अगर आपको समझ नहीं आया तो इंग्लिश में रेफर कर लो, ठीक है। कभी कभी हिंदी में ही क्वेश्चन समझ में नहीं आते, भले आपकी मदर टंग मातृभाषा हिंदी हो, ठीक है। देखो 36 किलोमीटर अगर प्रतिकूल दिशा में जा रहा है, प्रतिकूल का मतलब कि अप स्ट्रीम मतलब B-S, तो 48 किलोमीटर निचले प्रवाह का मतलब ही हो गया कि उसका उल्टा हो गया, ठीक है। तो मतलब निचले प्रवाह का मतलब प्रतिकूल का उल्टा अनुकूल, ठीक। अब देखो डाउन स्ट्रीम कितने में जा रहा है, प्रतिकूल में, और ये अनुकूल, तो अप स्ट्रीम ये हो गया, ठीक है। अप स्ट्रीम देखो 36 किलोमीटर जा रहा प्रतिकूल, मतलब 36 किलोमीटर 6-6 घंटे दोनों बार टाइम लग रहा, तो ये हो गया 6, मतलब 6-6-36, और ये क्या होता है, अनुकूल वाला B-S होता है, प्रतिकूल, ठीक है। अनुकूल वाला 48 किलोमीटर जाता है कितने में, 6 घंटे में, ये कितना आएगा 6-8-48, ये आ गया। और ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है, B+S होता है। आपको इतना समझ आया, अगर आपने इतना कर लिया बस आंसर आ गया। धारा की गति, धारा मतलब S की गति आपको निकालनी है, और जब भी छोटा निकालना होता है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो और बटे 2 कर दो। 8 - 6 बटे 2, मतलब यहाँ से 2 बटे 2 मतलब 1 किलोमीटर पर आवर। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कुछ भी आपको तनिक भी दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन है। शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर पर घंटे है। नाव की चाल मतलब आपको क्या दिया, B दिया है, 14 किलोमीटर पर आवर। देखो दोस्त मैं आपको ये लिखने समझाने के लिए बार बार मैं किलोमीटर पर आवर लिखता हूँ, ठीक है। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर लगता है तो आप केवल ये नंबर लिखो, ये नहीं लिखो, ये मैं आपके लिए लिखता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। इनकी कोई जरूरत नहीं, आपको पता है कि यूनिट सेम दिया है, तो बस आप यूं समझ लो और आपको उसी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। देखो धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब कि डाउन स्ट्रीम मतलब B+S, ठीक है, आप यही निकालोगे। धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, मतलब डिस्टेंस आपको 28 दिया है, और टाइम डिस्टेंस अपन टाइम, टाइम क्या है 1 घंटे 45 मिनट। 1 घंटे 45 मिनट को भाई 1.75 आप लिखोगे, 45 मिनट मतलब देखो 1 घंटे तो ये पूरा हो गया, 45 मिनट का मतलब 45/60, और ये क्या होता है 3/4 होता है। 3/4 का मतलब 7.5, या इसको आप ऐसा लिख सकते हो से 7 टोटल 4, 7/4। देखो 4 एक कम 4 3, 7/4, ठीक, हमने ये रख दिया। अगर आप इस 28 को आप 7/4 लिखते हो तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 से काट दो तो ये 4×4 = 16 हो गया, ठीक है। B+S आपको क्या दिया है, 16 दिया है, और B अकेले 14 दिया है, ठीक है दोस्त। अब मुझे आप खुद ही बता दो कि धारा की चाल यानी S बता दो। भाई B की अकेले वैल्यू 14 दी है और B+S की 16 दी है, मतलब B की वैल्यू आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। बताओ भाई समझ आया क्या। तो इस तरीके से आज वीडियो, अगर मैं और क्वेश्चन मुझे करवाना है, ठीक है, अभी मैं वीडियो लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, तो मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आज इसको एंड अप करते हैं। देखो क्या है, आपको एग्ज़ाम ट्रिक्स पर दोस्त मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर ढूंढोगे, पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। आप पैसे दोगे तब भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि मैं एक एक डाउट आपका सॉल्व करता हूँ। और भाई आपका अगर एक एक डाउट सॉल्व हो गया फिर आपके पास डाउट बचा ही नहीं ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है। तो आपको सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करोगे दोस्त, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करो, ठीक है दोस्त। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करो। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो, ठीक है दोस्त। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और आप बताओ कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। आपको कितना समझ आता है, कितना समझ नहीं आ रहा, कैसा लग रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, वीडियो कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और सेपरेट प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ आपकी सुविधा के लिए। मैं यहाँ पर लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है दोस्त।
शेयर करना जो भी पढ़ने वाले कांटेक्ट में हैं, जो आपको लगता है या आपके क्लासमेट्स हैं जो भी हैं, ठीक है। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, ठीक है। तो आपका सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, आपका सपोर्ट बेस कीमती है, ठीक है, बहुत ज़रूरी रहता है। और आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपको अच्छी खासी ट्रिक्स दे सकूँ, अच्छे क्वेश्चन करवा सकूँ, अच्छे तरीके बना सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी और क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि 2 लेक्चर और लगेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 3 लेक्चर में आपको एंड अप कर दूंगा। वीडियो भी छोटे छोटे होने वाले हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।